सज्जनों, जय सिया राम। आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, आज के सत्र में हम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह 16 दिवसीय पर्व होता है जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्थात राधाष्टमी से प्रारंभ होकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक किया जाता है। आइए हम कथा का श्रवण करें। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। देवभूमि नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों की प्रार्थना पर श्री सूत जी महाराज ने उनको कथा सुनाते हुए कहा, एक समय श्री महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर नगर में पधारते हैं। उनका आगमन सुनकर के समस्त राज्य कुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान करके आदर पूर्वक उन्हें राजमहल में ले आते हैं और श्री महाराज को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करके अर्घ्य, पाद्य, आचमन आदि विधि से उनका पूजन करते हैं। श्री व्यास जी के स्वस्थ चित्त हो जाने पर राजरानी गांधारी एवं माता कुंती ने व्यास जी से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि हे महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि हम स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर के श्री व्यास जी ने कहा कि हम आपको ऐसे व्रत का और पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प करके किसी जलाशय में जाकर के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके ताजी दूबा से श्री महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण दे करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर के शुद्ध 16 धागा का एक गड़ा बना करके प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का एक गड़ा तैयार करके आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रह करके मंडप बना करके चंदोवा तान करके उसके नीचे माटी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके तरह तरह की पुष्पमालाओं से महालक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। फिर श्रद्धा सहित श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बता करके श्री व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों ने व नगर की स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी जी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगीं। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगीं, पर गांधारी जी के द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगता है। ऐसा होते होते 15 दिवस व्रत के समाप्त होकर के जब 16वां दिवस
आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ जाता है तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर के नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर के तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी को बनाने सजाने की बड़ी बड़ी तैयारियां करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु द्वेष के कारण माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और ना ही कोई सूचना उत्सव में शामिल होने की भेजी गई। उत्सव वाद्य की ध्वनियां गुंजार करने लगीं, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझ करके बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारियां नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित पांचों पांडव उपस्थित हो जाते हैं और अपनी माता को गंभीर देख करके अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख को दूर करने में सहायक हो सकते हैं? आप ही बताएं। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, यह जाति अपमान से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव राजरानी गांधारी के द्वारा मनाया जा रहा है। उन्होंने सारे नगर की सारी औरतों को सम्मान दे करके बुलाया है, परंतु तुम्हारी ईर्ष्यावश मेरा अपमान करने के निमित्त उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा कि माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा कि बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारियां भी आज दिन भर से हो रही हैं। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरावे। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का ऐरावत हाथी, जो कि पूजनीय है, उसे बुला करके आपकी पूजा में उपस्थित करा दूंगा। आप अपनी तैयारियां प्रारंभ करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारियां होने लगीं। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांध करके धनुष पर रख करके देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से निकाल करके पत्र खोला और पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पा करके अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना करके हाथी उतारने की प्रार्थना लिख करके पत्र को वापस कर दिया। इंद्र ने मातिल सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजा करके हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम मच गई कि माता कुंती के घर सजीव इंद्र का ऐरावत
बाणों के रास्ते से स्वर्ग से उतर कर के पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की बड़ी चर्चा, चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन की थालियां ले लेकर के भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली, सड़क, महल, अटारियों में एकत्रित होने लगे। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवा करके रेशमी वस्त्र बिछवा दिए और हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर इत्यादि हाथों में लेकर के पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते पर धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगता है, जिसके आभूषणों की ध्वनियां नगरवासियों को आने लगीं। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल के समय ऐरावत हाथी माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर को चढ़ा करके ऐरावत का स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित के द्वारा ऐरावत पर श्री महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर के ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। महाराज धौम्य पुरोहित के द्वारा स्वस्ति पुण्याह वाचन करके व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरा के गले में 16वीं गांठ लगा करके लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई दे करके भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी का दीपक जला करके प्रेम से संपूर्ण पूजन करके आरती प्रारंभ की। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें को निस दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तह सब सद्गुण आता।
सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता। पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आरती के पश्चात सभी नर नारियों ने हाथों में पुष्पांजलि लेकर के श्री महालक्ष्मी जी के ऊपर समर्पित किया। फिर महालक्ष्मी जी को विसर्जित करके ऐरावत को तरह तरह के पकवान एवं यमुना जल पिला करके उसको भावपूर्ण विदाई दी गई। इस तरह सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जो भी मनुष्य श्री महालक्ष्मी जी के व्रत को करते हैं वह घर उनकी कृपा से धन धान्य एवं मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है। सदा महालक्ष्मी जी की कृपा उस घर पर बरसती रहती है। कभी भी अन्न एवं धन की कमी उस घर में नहीं होती है। इसीलिए सज्जनों, सभी को यह महालक्ष्मी जी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चाहे पुरुष हो चाहे नारियां हों, सभी के लिए समान रूप से यह व्रत फलदायी कहा गया है। आइए हम महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।